हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर में हाइड्रेट फॉर्मेशन तक हम लोग पढ़ चुके थे। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट हाइड्रोलिसिस ऑफ फर्स्ट मेटल नाइट्राइड्स, सेकंड मेटल फोस्फाइड्स, थर्ड मेटल कार्बाइड, फोर्थ मेटल सल्फाइड्स। अब हम इनकी हाइड्रोलिसिस पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों, फर्स्ट मेटल नाइट्राइड्स, पहले मैं फॉर्म तो कर लूं मेटल नाइट्राइड। एक बार मेटल नाइट्राइड में बना लूंगा, जैसे मेटल प्लस ऑक्सीजन O2 मेटल ऑक्साइड होता है, वैसे ही मेटल प्लस नाइट्रोजन मेटल नाइट्राइड्स होता है। ठीक है। अब अगर मैं कोई मेटल ले लूं, Al प्लस N2Al, अब इसके हाइड्रोलिसिस देखो, ये +3 होता है, ये -3 होता है, बस क्रिस क्रॉस किया है, 3 का कॉमन 1:1 होगा, Al लिख दिया। ठीक है, ये तो बहुत इजी है। अब देखो Al प्लस H2O, अभी मैंने तुम्हें बताया था कि हाइड्रोलिसिस करेंगे तो H प्लस OH माइनस में टूट जाएगा, OH माइनस यहाँ आ जाएगा Al के साथ, तो AlOH होल थ्राइस प्लस NH3। अच्छा, अगर यही मैं Na3N करूँ तो अब देखो सोडियम नाइट्राइड है, सोडियम पे +1, यहाँ +1, नाइट्रोजन पे -3, यहाँ -3, कोई दिक्कत है? देखो बिल्कुल सेम इजी है ये कंपाउंड बनाना। अब जैसे H2 की नाइट्रोजन की वजह से NH3 बाहर जाएगा, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से, और बना क्या? NaOH, बना क्या? NaOH, कॉस्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम। अरे जब भी मेटल का हाइड्रोलिसिस करोगे, मेटल ऑक्साइड, मेटल नाइट्राइड्स, किसी का भी हाइड्रोलिसिस करोगे तो मेटल हाइड्रोक्साइड ही बनेगा। अब हम सेकंड पढ़ लेते हैं इसी के साथ में, मेटल फोस्फाइड। बहुत इजी है, अभी थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मेटल प्लस P क्या देगा? मेटल फोस्फाइड देगा। अब जैसे देखो Mg3P2, जो P होता है फोस्फोरस, वो नॉन मेटल है। अगर नॉन मेटल मेटल के साथ आएगा तो ये अपना सबसे लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। तो ये लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ये ग्रुप 15 का है, नाइट्रोजन वाले का है, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया। तो ये नाइट्रोजन वाले का है, तो ये सबसे लोएस्ट क्या शो करता है? ये क्या क्या ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं? -3, 3, 5। ये -3 किसके साथ शो करेंगे? ये -3 हमेशा मेटल के साथ शो करेंगे। प्लस H2O क्या देगा बताओ? देखो और बताओ। Mg3P2 प्लस H2O क्या देगा? देखिए, जब भी मेटल आएगा वो MgOH होल ट्वाइस, मेटल हाइड्रोक्साइड, प्लस नाइट्रोजन था तो NH3, फॉस्फोरस है तो PH3। PH3 रोटेड फिश की तरह महकता है, बहुत गंदा महकता है, इसको फोस्फीन कहते हैं। फोस्फीन कर लेंगे। अगर यही मैं Ca3P2 करूंगा तो सेम रिएक्शन होगा, CaOH होल ट्वाइस प्लस PH3। चलो, ये दो रिएक्शन समझ में आ गया, मेटल नाइट्राइड्स और मेटल फोस्फाइड्स का हाइड्रोलिसिस। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं मेटल कार्बाइड। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारा मेटल कार्बाइड्स, और फोर्थ है मेटल सल्फाइड। देखिए, मेटल कार्बाइड, मेटल प्लस कार्बन, मेटल कार्बाइड। अब देखो मेटल में मैं क्या लूं बताओ? Be2C मेटल कार्बाइड। अब देखो ये सोच रहे होगे कि सर ऐसे कैसे बनेगा? तो कार्बन लोएस्ट क्या शो करेगा? 4, -4, और बेरिलियम 2। तो अगर इनका रेशियो लोगे तो क्या बन जाएगा?
2:1, तो सबसे लोएस्ट वाला फॉर्म में ही लिखते हैं। ठीक है, अगर इसमें मैं पानी मिला दूं तो तुम्हें तो पता ही है सबसे पहला काम क्या होगा, हाइड्रोक्साइड बनाएगा। दूसरा ये कार्बन है ना, जैसे PH3NH3 वैसे ही ये बनेगा CH4। इसमें थोड़ा ध्यान रखना, 2-3 एग्जांपल मैं करा देता हूँ। Al4C3 प्लस H2O, इसमें भी AlOH होल थ्राइस प्लस CH4। ठीक है, लेकिन CaC2 कैल्शियम कार्बाइड प्लस H2O का रिएक्शन होता है, CaOH होल ट्वाइस तो बनता है, पर यहाँ अल्काइन बन जाता है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH अल्काइन बन जाता है। और सेम गोज विथ Mg3 यह अजीब सा कंपाउंड है, ये फॉलो नहीं कर रहा है उस रूल को जो मैंने अभी अभी आपको समझाया था। ऐसा हो तो ये MgOH होल ट्वाइस तो बनता है। अब ये 3 कार्बन है तो प्रोपाइन बना दीजिएगा, थोड़ा अजीब सा कंपाउंड था, 3 कार्बन है तो प्रोपाइन, यहाँ 2 कार्बन था तो इथाइन बन गया। ठीक है, ये भी अपने से अलग हटके एक कंपाउंड था, ये होना क्या चाहिए था, Ca2C, ये क्या होना चाहिए था, Mg2C, लेकिन खुद से हट के एक अजीब सा कंपाउंड बना है, जिसके वजह से इनका जो गैस जो इवॉल्व हो रहा है वो मीथेन, देखो जैसे Bd2C उसी के ग्रुप के ये भी हैं, बट ये अलग एक कंपाउंड बना रहे हैं, तो इसलिए इनका बिल्कुल अलग बाई प्रोडक्ट आएगा। ये क्या है, ये बाई प्रोडक्ट है, हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट तो ये है, ये इसके बाई प्रोडक्ट हैं। चलिए अब एक स्पेशल रिएक्शन है जो आपको ध्यान में रखना है, फिर हम लोग H2O2 की बात करेंगे। स्पेशल अगेन ये लेक्चर 35 मिनट्स तक जाएगा, मैक्स टू मैक्स कोशिश करूंगा कि कम रहे। एक स्पेशल रिएक्शन जो आपको ध्यान रखना है, आजकल बहुत एग्जाम में आते हैं, स्पेशल रिएक्शन CaNCN plus H2O gives CaCO3 plus NH3, कैल्शियम साइनाइड। ठीक है, ये स्पेशल रिएक्शन ध्यान रखिएगा। अब हम अगले टॉपिक की तरफ अपने बढ़ रहे हैं, H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। हमने वाटर पढ़ लिया, हमने सॉफ्टनेस मतलब सॉफ्ट वाटर हेवी वाटर पढ़ लिया, हार्ड वाटर सॉरी हेवी वाटर अभी नहीं पढ़ा है, तो वो भी हम लोग पढ़ लेंगे, बस थोड़ा देर का वेट कीजिए। चलिए, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के प्रिपरेशन में फर्स्ट है लैब प्रोसेस। क्या है बच्चों, लैब प्रोसेस क्या है, देखो Na2O2 plus H2SO4 gives Na2SO4 plus H2O। ध्यान दीजिएगा, इस प्रोसेस का नाम मर्क्स प्रोसेस है। देखो मर्क्स प्रोसेस में हमने सोडियम पर ऑक्साइड का ट्रीटमेंट मैंने किससे किया, सल्फ्यूरिक एसिड से। सोडियम पर ऑक्साइड का ट्रीटमेंट मैंने किससे किया, सल्फ्यूरिक एसिड से। याद रखिएगा, पर ऑक्साइड से ही हमें पर ऑक्साइड मिला है। ठीक है, सोडियम पर ऑक्साइड का ट्रीटमेंट हमने सल्फ्यूरिक एसिड से किया। हमने जो ये कंपाउंड मिला हमें, वो सोडियम सल्फेट है, और ये आपका रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ठीक है, ये था लैब प्रोसेस, इसको मर्क्स प्रोसेस भी कहते हैं। चलो कमर्शियल प्रोसेस देखते हैं। कमर्शियल प्रोसेस H2SO4 का हम इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे। क्या कराएंगे बच्चों, इलेक्ट्रोलिसिस। H2S2O8 मार्शल्स एसिड मिलेगा
प्लस H2 उड़ जाएगा कैथोड पे। अभी आप में से कुछ सोच रहे होंगे कि ये कैसे होगा, ये एक्चुअली डाइमराइजेशन हो जाता है और ये 50% डाइल्यूटेड रहता है। अब इसमें तो मैंने आपको रेडॉक्स रिएक्शन में करके दिखाया है कि SO-S बॉन्ड होता है, OH OH, इधर OH इधर डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पे सल्फर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +6 होती है। ये मैंने आपको करके दिखाया है, तो यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। रेडॉक्स रिएक्शन में मैंने आपको समझा रखा है कि इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +6 है सल्फर की। तो अब देखिए H2H2O8, यहाँ परऑक्सी लिंकेज होता है बच्चों, ये सारा चीज बताया है मैंने। यहाँ 2 ऑक्सीजन बीच में रहते हैं, परऑक्सी लिंकेज होता है यहाँ मार्शल एसिड में H2H2O8 में, ठीक है। तो H2H2O8 का डिस्टिलेशन करा दो। क्या करा दो? डिस्टिलेशन। मैं आपको बोल रहा हूँ कि जहाँ पे परऑक्सी बॉन्ड होगा, परऑक्सी लिंकेज होगा, वहीं से परऑक्सी हाइड्रोजन परऑक्साइड हमें मिलेगा। डिस्टिलेशन कराऊंगा तो H2H2O8 यहाँ हमें प्योर फॉर्म में मिलेगा, बिल्कुल प्योर फॉर्म में। और अगर मैं अब हाइड्रोलिसिस करा दूंगा किसकी? प्योर H2H2O8 की, ये प्योर H2H2O8 की अगर मैं हाइड्रोलिसिस करा दूंगा तो अब जो मुझे मिलेगा कंपाउंड वो H2SO4, जिससे ये बना था, देखो किससे बना था, H2SO4, वापिस वो मिल जाएगा प्लस H2O2 अगेन। तुम अगर H2O2 का डिस्टिलेशन करोगे, यहां तक नोट डाउन कर लो, पॉज कीजिए, यहां तक नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। कोई परेशानी है बच्चों? ठीक है। अब देखो अगेन, अगर तुम H2O2 का डिस्टिलेशन करोगे तो H2O2 जो तुम्हें मिल जाएगी वो प्योर मिलेगी, प्योर फॉर्म ऑफ H2O2, ठीक है। तो ये बहुत इजी है, ध्यान देना। यहाँ पे जो H2SO4 है उसकी बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई रहेगी, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। और ये जो डिस्टिलेशन कर रहे हो ये लो प्रेशर पे करना, लो प्रेशर, ठीक है। अब ये तो हो गया कमर्शियल मेथड्स। अब थोड़ा हम लोग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस देख लेते हैं। इंडस्ट्रीज में H2O2 का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होता है, उसको किस तरीके से मैन्युफैक्चर करते हैं। तो चलिए एक हम उस पर भी क्वेश्चन कर लेते हैं, सॉरी एक प्रोसेस को देख लेते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। देखो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है वो 2-ब्यूटाइल एंथ्राक्विनोन क्विनिनोन QUI क्विनोन को अगर मैं रिडक्शन कराऊंगा निकल और H2 के प्रेजेंस में, आपको ये पता होगा निकल और H2 अटैक करेगा तो ये रिड्यूस होता है, तो ये बन जाता है 2-ब्यूटाइल एंथ्राक्विनोल। देखिएगा रिडक्शन, 2-ब्यूटाइल प्लस H2O2, एक सेकंड रुक जाइएगा, एंथ्राक्विनोल बना। अब इसका मैं अगर ऑक्सीडेशन करा दूं, ऑक्सीडेशन O2 फ्रॉम एयर, तो ये बन जाता है 2-ब्यूटाइल एंथ्राक्विनोन वापिस से प्लस H2O2। ध्यान से देखना, हम यहां से चले थे 2-ब्यूटाइल एंथ्राक्विनोन, रिडक्शन कराया NiH2 से, मिल गया 2-ब्यूटाइल एंथ्राक्विनोल। अब वापिस से एयर, ये बन रहा है और हवाओं में क्या है, ऑक्सीजन है। इस ऑक्सीजन से इसकी क्या हो गई, ऑक्सीडेशन हो गई। हवाओं में क्या था बच्चों, ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन से इसकी ऑक्सीडेशन हो गई। ऑक्सीडेशन होने के बाद ये वापस से, ये यही से हम लोग चले थे, ये वापस मिल गया प्लस H2O2।
ये तो देख लो, ये नोट डाउन कर लो, ये तो मैंने मतलब समझाया, आपको लिख के समझाया। अब मैं इसका डायग्राम बना के मैं समझाता हूँ, जो इसका कंपाउंड स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर से आप बहुत इजीली समझ जाओगे। ठीक है, चलो देखो मैं पहले क्या बताया था, पहले 2 ब्यूटाइल एंथ्राक्विनोन बनाइए। देखो मैं बनाता हूँ। ऐसे हो रहा है, ठीक है। डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पे लगा दिया मैं C4H9 ब्यूटाइल। ये क्या है, 2 ब्यूटाइल एंथ्राक्विनोन प्लस H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल। ये मुझे क्या देगा, ये क्विनोल दे देगा। ये भी मैं सही कर रहा हूँ, बस देखो, ये यहाँ पे OH, ये डबल बॉन्ड रिड्यूस हो गया, ये भी डबल बॉन्ड O रिड्यूस हो गया, बाकी किसी के साथ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 2 यहाँ पे C4H9। अब इसकी ऑक्सीडेशन हो गई प्लस O2 फ्रॉम एयर। जैसे ही ऐसा घटना घटेगा तो मुझे H2O2 मिल जाएगा, प्लस वापिस से ये वाला स्ट्रक्चर मिल जाएगा। वापिस से ये स्ट्रक्चर मुझे मिल गया। कोई दिक्कत है नहीं? तीनों मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस समझ में आ गया। लैब प्रोसेस क्या है, मर्क्स प्रोसेस, Na2O2 प्लस H2SO4 गिव्स Na2SO4 प्लस H2O2। कमर्शियल मेथड क्या है, H2SO4 को डाइमराइज कर दो या कुछ भी मतलब करके वो इलेक्ट्रोलिसिस कर दो, H2H2O8 हो जाएगा, H2 कैथोड पे उड़ेगा। H2H2O8 में सल्फर और सल्फर के बीच में एक पेरोक्सी लिंकेज है डबल ऑक्सीजन का, और फिर मैं अगर H2H2O8 की हाइड्रोलिसिस डिस्टिलेशन करूंगा तो प्योर H2H2O8 आएगा। उस प्योर H2H2O8 में हाइड्रोलिसिस करूंगा तो H2O2 मिल जाएगा 2H2SO4। उस 2H2O2 को फिर से मैं डिस्टिलेशन लो प्रेशर करूंगा ताकि प्योर H2O2 मिल जाए। समझ गए? यहीं तक पढ़ा हमने। इसके बाद मैंने इसके बारे में बताया कि ये इसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है। सामने आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है 2 ब्यूटाइल एंथ्राक्विनोन प्लस H2Na। ये क्विनोन से क्विनोल बन गया, 2 ब्यूटाइल एंथ्राक्विनोल। ऑक्सीडेशन, हवाओं से ये ऑक्सीजन लिया सराउंडिंग से और H2O2 दिया। तो हमारा रिक्वायर्ड क्या था, H2O2, हाइड्रोजन और ऑक्साइड मिल गया मुझे, और वापिस से जहां से चले थे वो मिल गया। चलिए अब हम लोग चलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। इधर जाएंगे हम लोग, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज में बच्चों कुछ पॉइंट्स है जिसको आपको ध्यान देना है। थिक, ये थिक होता है, स्लीपरी होता है, स्लिपरी लिक्विड है, पेल ब्लू कलर, इसका कलर कैसा होता है, पेल ब्लू कलर। पेल मतलब क्या होता है, पेल मतलब उदास होता है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, डेंसिटी। यार ये डेंसिटी जो इसकी होती है ना, वो पानी से ज्यादा होता है, मोर देन वाटर। बॉइलिंग पॉइंट भी इसका पानी से ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी इसका वाटर से बच्चों ज्यादा होगा। चलो ये थी फिजिकल प्रॉपर्टीज। हम आगे बढ़ते हैं, लिखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, और तुम्हें तो पता है कि केमिकल प्रॉपर्टीज में हम क्या सीखते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में हम सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन सीखते हैं। सबसे पहले H2O2 का डिकम्पोजिशन देख लेते हैं। H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड डिकम्पोजेज इनटू वाटर प्लस O2। इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको हम लोग थोड़ा
बैलेंस कर लेते हैं। ये जब स्टैंडिंग वे में ये अनस्टेबल रहता है, ये H2O2, ये 2H2O प्लस O2 में टूट जाता है। ठीक है, तो इसमें एक पॉइंट लिख सकते हैं, इट कैन डिकम्पोज इफ इट इज प्लेस्ड फॉर लॉन्ग, अगर बहुत देर तक इसको रखा जाए ये डिकम्पोज हो जाएगा। H2O2 acts as oxidizing as well as reducing एजेंट। H2O2 ऐसा है कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है और रिड्यूसिंग एजेंट भी है। देखो मैं थोड़ा सा आपको क्लू देता हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा क्यों। यहाँ से ऑक्सीजन का -1 होता है तो ऑक्सीजन 0 भी जा सकता है और -2 भी जा सकता है। तो जब ऑक्सीजन एक ऐसे प्लेस पे है जहाँ से वो ऑक्सीडाइज भी हो सकता है और रिड्यूस भी हो सकता है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होगा और रिड्यूसिंग एजेंट भी होगा। सोचने वाली बात है, होगा कि नहीं होगा। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की दुनिया में, हम लोग और आगे बढ़ेंगे। देखते जाइए बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टीज की दुनिया में आगे बढ़ेंगे। इट वर्क्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट if first neutral medium, second acidic medium, third alkaline medium। it works, ये H2O2 works as oxidizing agent if medium is neutral, acidic और alkaline। चलो एक एक करके पढ़ना आरंभ करते हैं। न्यूट्रल मीडियम, न्यूट्रल मीडियम, न्यूट्रल मीडियम। ठीक है, आज हम लोग इसी टॉपिक को कवर करते हैं, यही 2-3 पॉइंट कवर करेंगे, इसके बाद अगले दिन अगला लेक्चर में कवर करेंगे। न्यूट्रल मीडियम Na2SO3 plus H2O2 gives Na2SO4 plus H2। सोडियम सल्फाइड है, सोडियम सल्फाइड सोडियम सल्फेट में कन्वर्ट हो गया। देखो भाई ये ऑक्सीडाइज हो गया कि नहीं हो गया, तो एक H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि नहीं, देख लो आप। अब इजीली आप समझ जाओ, सेकेंड Na2SO3 प्लस H2O2, अगेन ये Na2SO4 प्लस पानी निकल जाएगा। PbS ये ब्लैक होता है प्लस H2O2 गिव्स क्या होगा भाई, PbSO4 व्हाइट। देख लो ऑक्सीडाइज हो गया प्लस H2, इसको बैलेंस कर लीजिएगा आप खुद से, इसमें हमारी कोई उतनी इंटरेस्ट है नहीं। अब देखो NaNO2 सोडियम नाइट्राइट, ये क्या है, सोडियम नाइट्राइट। अच्छा ये ऑक्सीडाइज होकर क्या बन जाएगा, अरे बोलो, नाइट्राइट नाइट्रेट में बन जाएगा, मतलब NaNO2 NaNO3 प्लस H2। ठीक है, अब अगर मैं Ki पोटासियम को, पोटासियम आयोडाइड को अगर मैं H2O2 से ट्रीट कराऊं तो देखो फर्स्ट रिएक्शन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, देखो ये रिएक्शंस कितने आसान है। एक ऑक्सीजन ऐड हो गया, इसमें PbSO4 में देखो ये भी O4 ऐड हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। NaNO2 एक ऑक्सीजन ऐड हो गया, NaNO3 बन गया, तो बहुत इजी रिएक्शन है। अब Ki ये फोर्थ, यहाँ पे मैं फिफ्थ लिख रहा हूँ, Ki प्लस H2O2, Ki H2O2 का रिएक्शन होता है तो 2KOH प्लस I2 रिलीज हो जाता है। ये I2 जो होता है वो येलो कलर का, तो आपको पता ही होगा, पोटेशियम येलो कलर, आयोडीन येलो कलर का रिलीज हुआ, तो आप सिंपली देख लीजिए कि ये भी ऑक्सीडाइज हो गया है ना। अब H2S प्लस H2O2, ये तुम्हें पता ही है, H2O प्लस सल्फर,
ये 6 रिएक्शंस को थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ये तो बहुत इजी है। PbS ब्लैक कलर का होता है, लेड सल्फाइड लेड सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, NaNO2 NaNO3 Ki KOH H2S H2O2 में। ठीक है, ये था न्यूट्रल मीडियम की कहानी। अब हम लोग एसिडिक मीडियम और अल्कलाइन मीडियम देखते हैं। एसिडिक मीडियम के रिएक्शंस, अल्कलाइन मीडियम के रिएक्शंस देखते हैं, अभी देखते हैं। एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट K4 FeCN6 प्लस H2SO4 प्लस H2O2। देखो ये मीडियम को एसिडिक कर दिया, मीडियम को क्या कर दिया, एसिडिक कर दिया। अब क्या होगा, देखो ये K4 है ना, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है ना, ऑक्सीडेशन में ये भी तो एक डेफिनेशन है कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो अगर मैं K4 K3 बदल जाए, FeCN6 हो गया कि नहीं हो गया, बताओ, प्लस K2SO4 प्लस 2H2, आप इसको कर लीजिएगा बैलेंस। ठीक है, ये बोलते हैं पोटासियम, ये इसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपको नाम लिखना सिखाया गया होगा, पोटासियम हेक्साफेरेट। ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, पोटासियम हेक्सा साइनोफेरेट 3 आयन। आप निकाल लीजिएगा, अभी 11th क्लास के बच्चों को ये निकालने की जरूरत नहीं है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आपको पढ़ाया जाएगा तो वहां पे इसका प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी निकालना सिखाया जाएगा। देखो K2Cr2O7 प्लस H2O2 प्लस H2SO4, H2SO4 क्या बताता है, H2SO4 ये बताता है कि मीडियम एसिडिक है, K2SO4 प्लस H2O। अब ये CrO5 बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है। ठीक है, अब पहले CrO5 का स्ट्रक्चर तो देख लो, ये बटरफ्लाई स्ट्रक्चर मैंने क्लास में बनाया है, ये बटरफ्लाई स्ट्रक्चर देखो। ठीक है, अब थोड़ी सी बात जान लीजिए कि ये बहुत अनस्टेबल है, अगेन रिएक्ट्स विथ H2SO4 से फिर रिएक्शन करेगा और Cr2SO4 होल थ्राइस प्लस H2O प्लस O2 देगा। और ये जो सॉल्यूशन है ना वो ब्लू कलर की होती है, ब्लू कलर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक और रिएक्शन इसमें पढ़ते हैं, वो है FeSO4 प्लस H2SO4 प्लस H2O2, FeSO4 होल थ्राइस प्लस ट्वाइस H2O। ठीक है, यही 3 रिएक्शन है। देखो कितना आसान है ये सारे रिएक्शन, ये बहुत। FeSO4 होल थ्राइस, यहाँ 2 लिखना मैं भूल गया, Fe+2 से Fe+3 में कन्वर्ट हो गया, ये ऑक्सीडाइज हो गया, और विच इज द एजेंट, H2O2 इज द एजेंट। These 3 reactions are done in acidic medium। न्यूट्रल मीडियम के रिएक्शन आप देख ही चुके हैं, PbS NaSO3 Na2SO3, ये सब आपने देख चुके हैं। एसिडिक मीडियम के आप रिएक्शंस देख लीजिए। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अल्केलाइन मीडियम में। अल्केलाइन मीडियम, नेक्स्ट मीडियम जो है बच्चों हमारा वो है अल्केलाइन मीडियम। ठीक है, तो आई थिंक हमारा टाइम शायद थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है, तो हम लोग अल्केलाइन मीडियम को नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। 2 लेक्चर और लगेगा और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, ओके बच्चों।